हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का नए दिन और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, दोपहर का 12:30-1 बजने वाला होगा, मैंने टाइम नहीं देखा है। तो अभी मैंने पहले बच्चे को सुलाया अपने, उसके बाद अपना नहाना धोना नहाई मैं फटाक से, और जो बच्चे के कपड़े थे उनको निकाल दिया। और मेरा आज नाश्ता नहीं हो रखा है। नाश्ते में मैंने बस 1 मग दूध पिया है और 2-4 टोस्ट खाए हैं। तो उसके बाद एक एप्पल भी खाया, क्योंकि आज वो सुबह से उठा हुआ है तो टाइमिंग नहीं मिला, क्योंकि बच्चा रोता रहता है ना, दूध देना उसको, फिर उसका मालिश वगैरह भी मैंने साथ के साथ निपटा दिया था, क्योंकि लेट ही उठे थे हम दोनों। रात को उठता है सोता है, उठता है सोता है, तो उस वजह से मेरी भी नींद पूरी नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि मैं इधर लौकी बची है, फटाफट से लौकी और मूंग दाल बना देती हूँ। तो मूंग दाल से प्रोटीन मिल जाता है, लौकी में आपको पता ही बहुत सारा मिनरल्स वगैरह होता है, अच्छे गुण होते हैं। तो मैं ज़्यादातर हेल्दी खाना खाना ही प्रिपेयर करती हूँ। जब से मेरी प्रेगनेंसी रही है तब तो आपको पता है बहुत दिक्कतें होती है, अपनी पसंद का या अपने हेल्थ के हिसाब से खाना नहीं खा सकते। लेकिन मैं टचवुड में लकी थी कि मैंने घर का ही खाना खाया और ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं खाया। बस लौकी, कद्दू, तोरई, जो चीज़ें मैं खाती नहीं थी वही सब्जियाँ खाई। 1 मिनट में पानी बंद करके आऊँ। टीवी का वॉल्यूम कम करने गई थी, क्योंकि उसका वॉल्यूम से फिर इधर दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों को भी सुनाई नहीं दे रहा होगा साफ साफ, क्या पता। तो अभी मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, मतलब लौकी और मूंग दाल बना रही हूँ मैं। तो ये मेरा भी बन जाएगा तो इवनिंग के काम भी आ जाएगा, क्योंकि आजकल ना मुझे एकदम बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैंने आटा भी लगा के रखा था, लेकिन वो भी बनाने का मुझे सुबह टाइम नहीं मिला, क्योंकि बच्चा रोता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। क्योंकि वो कल दोपहर भी पूरा सोया है, तो कल मैंने बहुत काम निपटाया। और रात को भी मतलब जग रहा था, 1-2 घंटे में दूध के लिए जगता है। और फिर मैं भी सो गई थी, क्योंकि मेरी भी आधी आधी नींद पूरी होती है, तो मैं भी लेट ही उठी। तो झाड़ू वगैरह किया मैंने, पोछा तो नहीं लगाया। पहले सुबह उसके जो टाइम मिला उसमें उसके कपड़े धोए, फिर अभी नहाते नहाते उसका कंबल काफ़ी दिनों से धोया नहीं था तो वो भी धो दिया, कंबल चेंज किया उसका, और जो कपड़े थे वो भी धो दिए। अब मेरे कपड़े धुलने के रह गए, तो मैंने सोचा अभी बच्चा सो रखा है तो फटाफट से किचन का थोड़ा सा दाल वगैरह चढ़ा देती हूँ, ऐसे ही अपने कपड़े धोऊँगी। और अगर उठता है तो फिर उसको पकड़ूँगी। नहाने के बाद तुरंत उसको फीड नहीं कराती हूँ मैं, क्योंकि मैंने नहाने से पहले करा रखा है। तो अभी उसको भूख नहीं लगेगी, अभी सोया रहेगा वो, देखते कितना सोता है उस हिसाब से। और काम तो मैंने सारे निपटा लिए हैं। आजकल थोड़ा डीप क्लीनिंग नहीं हो रही है, बस कल परसों मेरा भाई आ जाएगा, तो बस परसों मेरा भाई आ जाएगा तो थोड़ा सा वो हेल्प कर देता, थोड़ा नहीं वो बहुत हेल्प करता है। तो वो इसको बाबू को देख लेगा तो सफाई में कर लूँगी, क्योंकि सफाई ना मुझे खुद के हाथ से ही अच्छी लगती है। खाना वाना तो मेरा भाई भी बना लेता है, बट सफाई वगैरह मुझे खुद के हाथ की अच्छी लगती है। जब प्रेग्नेंट थी तब से जब से मैं गांव से आई ना, तो मुझे टाइम कम ही मिला गांव से आई में, और मैं सेवा में चली गई थी। उसके बाद आते ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो फिर टाइम उतना मिला नहीं मुझे काम घर का डीप क्लीनिंग करने का। तो लगभग 1 साल की घर से अच्छे से सफाई नहीं हो रखी है। तो अभी मेरी सास भी आ जाएंगी, और अभी मेरे को टाइम भी हो गया है 2 महीना। तो अब थोड़ा बॉडी भी मेरा रिकवर हो चुका है, थोड़ा ठीक भी हूँ मैं, क्योंकि जब से बाबू हुआ है बाबू की तबीयत भी ख़राब हुई थी, तो भागा दौड़ी तो लगी पड़ी थी मेरी। तो अभी थोड़ा बॉडी को ठीक लग रहा है मुझे, मतलब मैं ज़्यादा काम तो नहीं कर पा रही हूँ, काम करने के बाद तुरंत थकान भी लग जाती है और बॉडी में बहुत पेन भी होता है। तो धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ। आज तक तो कुछ दिन पहले तक तो मम्मी पापा थे मेरे साथ, तो पापा बहुत हेल्प कर देते थे, कपड़े सुखाना, मम्मी कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, पापा बर्तन भी निकाल देते थे, सब्जी वगैरह काट के रख देते थे। मैं बस बेबी को ही देखती थी ज़्यादा, और आराम था। और अभी क्या है, अचानक से सब लोग चले गए हैं ना, तो दिक्कत हो रही है। तो मैंने अभी टीवी चला रखा है, उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है ना बाहर पे सो जाता है थोड़ी देर। बाहर वाला रूम थोड़ा हवा वाला है ना, इसलिए उसमें मैं उसको ज़्यादा नहीं रखती हूँ, वहाँ पे उसको थोड़ी ठंड पकड़ लेती है। तो अभी मैंने खिड़की थोड़ी बंद की है, और दोपहर का टाइम है तो थोड़ा चलता है, इतना क्या करें, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ता है लाइफ में।
तो कुछ दिन बाद अभी परसों भाई आ जाएगा, तो उसके 2 दिन बाद हस्बैंड और मेरी सास भी आ जाएंगी। तो सास बच्चे को देख लेंगे, क्योंकि ना उसको मैं वो वोमिटिंग करता है तो हैंकी लगा के रखती हूँ, तो उसको देखने वाला भी होता है, क्योंकि बच्चा कभी कभी ना उसको मुंह में डाल मतलब नाक में रख देता है, तो उससे दिक्कत होने का डर रहता है। तो इसीलिए बच्चों के साथ बहुत अवेयर होना पड़ता है। और जैसे जैसे टाइम निकल रहा है ना, जब मतलब एक माँ बनना आसान तो नहीं होता है। माँ की वैल्यू वैसे पता थी, माँ बाप की वैल्यू पता है मुझे, क्योंकि मैं हमेशा उनसे दूर ही रही हूँ। लेकिन अभी जब से माँ बनी हूँ, जब से स्टार्ट हुई हूँ, तब से और भी ज़्यादा अहमियत पता चल रही है माँ बाप की, कि कितना वो लोग हमारे लिए कष्ट करते हैं। और हम लोग कह देते हैं आसानी से तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि कभी माँ बाप को ये सब मत बोलना कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना वो हम कभी नहीं कर सकते। हम तो अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर सकते, शौक तो हम अपने माँ बाप की कमाई में ही करते, चाहे जितनी भी उनकी होती है ना दोस्तों, उसमें ही करते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं थोड़ा ही कटिंग वटिंग करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और पापा का फ़ोन आ रहा है, तो थोड़ा पापा से बात कर लेती हूँ। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से आगे। इधर मैंने दाल चढ़ा ली है, पापा जी का फ़ोन आया था, थोड़ा उनसे बात हो गई है। और इधर देख सकते हो आप, ये वाला रूम भी मैंने साफ़ कर लिया और बेबी का बिस्तर भी यहाँ पे लगा लिया है। और बाहर मैं आपको बेबी से मिलाती हूँ, मस्त हो के सो रखा है। और इधर टीवी चला रखा था मैंने, ये रूम भी साफ़ कर लिया है। ये रहा मेरा बाबू, उठ रहा है, सो रहा है। तो अभी 12:45 हो चुका है, टाइम देख सकते हो आप। और जब तक बच्चा सोया हुआ है तब तक मैं फटाफट से जो मेरे कपड़े हैं उनको भी निकाल देती हूँ, तो फिर सारा काम निपट जाएगा, सिर्फ खाना रह जाएगा। और तो ऐसा करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो। अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और आपकी जो सवाल है आप कमेंट में बेझिझक मेरे से करिए, जो भी आपको पूछना है, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर।